कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग यहाँ पर साइबेरिया की जेल को देखते हैं और वहाँ पर रूस ने जर्मन सोल्जर को कैद करके रखा हुआ होता है और ये समय होता है वर्ल्ड वॉर 2 का। और यहाँ पर जर्मन सोल्जर से वो लोग कोयले की खुदाई करवाते थे और यहाँ पर की जेल की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये वाली जेल से आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं भाग पाया क्योंकि ये जो जेल है वो बर्फ के बीचों बीच बनी हुई है और अगर यहाँ पर कोई कैदी भाग के जाता है तो भी वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा। और हम लोग यहाँ पर एक क्लेमन नाम के इंसान को देखते जो कि यहाँ पर अपनी फैमिली की फोटो को देख रहा था और वो सोच लेता है कि मैं अब से ये वाली जेल के अंदर नहीं रहूंगा, मैं कुछ भी करके ये वाली जेल से यहाँ पर भाग के रहूंगा। और फिर वो यहाँ पर सोचता है कि आज रात को मैं ये वाली जेल से यहाँ पर भाग के बाहर चला जाऊंगा। और जैसे यहाँ पर रात होती है और उसको यहाँ पर मौका मिलता है वो ये वाली जेल से भाग के बाहर निकलता है और उसको यहाँ पर एक मालगाड़ी दिखाई देती है और उसके अंदर जाके बैठ जाता है। लेकिन तभी वो मालगाड़ी को रोक दिया जाता है और वहाँ पर एक सोल्जर आता है गन को लेके और उसके ऊपर तान देता है। वो सोल्जर उसको पकड़ के एक जगह पे कैद कर देता है और 2 दिन तक उसको वहाँ पर रखा जाता है। वो वहाँ पर से निकल के जैसे ही अपने लोगों के पास में जाता है वो सारे के सारे लोग उसको मारने के लिए खड़े होते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर भागने की कोशिश की। उसी वजह से वार्डन ने उन लोगों को 2 दिनों तक कुछ भी खाना नहीं दिया। वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो क्लेमन को बहुत ही ज्यादा मारते और उसकी वजह से क्लेमन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके बाद में उसको एक डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है। और फिर वो डॉक्टर और क्लेमन के बीच में थोड़ी सी बातें होती है और फिर क्लेमन डॉक्टर को कहता है कि मैं फिर भी एक बार वापस से ये वाली जेल से भागने की कोशिश करूंगा, आप प्लीज यहाँ पर मेरी मदद कीजिए। और फिर वो डॉक्टर भी मान जाता है। वो डॉक्टर यहाँ पर मान जाता है क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे भी यहाँ पर जेल में रह के हम लोग मर ही जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर भाग के बाहर निकलने की कोशिश करें। तो फिर वो डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर यहाँ पर क्लेमन को गर्म कपड़े, जूते और एक गन देता है जिससे कि वो यहाँ पर शिकार कर पाए। उसके बाद में वो यहाँ पर रात को भाग जाता है, लेकिन इस बार वो ट्रेन में नहीं जाता, वो पहले जैसे गलती नहीं करता और वो इस बार यहाँ पर जाता है पैदल चल के। और ये बात दूसरे दिन वार्डन को पता चल जाता है और फिर वार्डन यहाँ पर सिपाहियों को कहता है कि तुम लोग जाओ और कुछ भी करके क्लेमन को यहाँ पर पकड़ के लाओ। जेल के यहाँ पर सभी कैदियों को लगता है कि अभी तक तो क्लेमन यहाँ पर जम के मर भी गया होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्लेमन अभी तक यहाँ पर चल के जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर क्लेमन लगातार 9 दिन चलता है, उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। 9 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं होता है और उसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, तभी वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। क्लेमन को यहाँ पर जैसे ही होश आता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है और वहाँ पर उसको एक सील दिखाई देती है। वो सील को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने 9 दिन से कुछ भी खाया नहीं था और वो मन ही मन सोच लेता है कि आज तो मुझे बढ़िया सा खाना मिलेगा। तो वो यहाँ पर सील का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गन का शॉट सही जगह पे नहीं लगता। वहाँ पर से सील डर के एक पत्थर के पीछे चली जाती है, लेकिन वहाँ पर क्लेमन चल के जाता है और इस बार वो सील को वहाँ पर मार देता है और वो जम के अच्छे तरीके से खाना खाता है। क्लेमन यहाँ पर अपने आप से बात करता है क्योंकि उसको लगता था कि मैं अपने आप से बात नहीं करूँगा तो मैं खुद न खुद यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। उसके बाद में वो चलते चलते आगे जाता है तो वहाँ पर उसको एक पेड़ मिलता है और वो पेड़ को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि आगे यहाँ पर बर्फ नहीं होने वाली। तो वो फिर चलते चलते आगे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आ जाता है और उससे वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक पेड़ आके गिर जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वहाँ पर आते हैं 2 लोग और वो लोग यहाँ पर क्लेमन की मदद करते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो तीनों लोग यहाँ पर चल के जा रहे होते और अभी वहाँ पर बर्फ भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सामने की तरफ आ चुकी थी एक नदी और वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये नदी को कैसे पार करे। तभी वो तीनों लोग मिलके वहाँ पर एक बोट बनाते। तीनों लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से बोट को बनाते और उसके बाद में वो लोग वो नदी को पार करने के लिए निकल जाते।
लेकिन वहां पर बीच में एक साथी का पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पर नदी के अंदर गिर जाता है। उसकी मदद करने के लिए क्लेमन भी उसके पीछे नदी के अंदर छलांग लगा देता है और उसके साथी को बचा लेता है। लेकिन जिस साथी के पास में सोना था और जो बोट पे खड़ा था वो वहां पर से भाग के चला जाता है। लेकिन क्लेमन और जो पानी के अंदर गिर गया था वो दोनों लोग वहां पर चल के जाते टेंट के पास में और वहां पर जाके वो तीसरे साथी को गोली मार देते, क्योंकि उसने यहाँ पर सोने को चुराने की कोशिश की थी और क्लेमन और उसके साथी को यहाँ पर बचाया भी नहीं था। यहाँ पर क्लेमन और उसका साथी दोनों के दोनों चलने लग जाते। उन दोनों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वजन को उठाया होता है, उस वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाते। लेकिन यहाँ पर आगे जाके क्लेमन देखता है कि उसका साथी बहुत ही ज्यादा थक चुका है, तो क्लेमन कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। क्लेमन के साथी को लगता है कि ये भी यहाँ पर मेरा सोना चुराना चाहता है, इसलिए वो उसने यहाँ पर क्लेमन को ऊपर से नीचे धकेल दिया। उसकी वजह से क्लेमन यहाँ पर बेहोश हो गया। क्लेमन को जब यहाँ पर होश आता है तो वो एक गांव के अंदर था, क्योंकि क्लेमन जब यहाँ पर बेहोश हो गया था तो उसके पास में भेड़ियों का झुंड आ गया था और उसी गांव के कुछ शिकारियों ने यहाँ पर क्लेमन को बचा लिया था। उसके बाद में वो यहाँ पर क्लेमन को इस गांव के अंदर लेके आ गए थे। ये गांव के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे थे जो कि यहाँ पर क्लेमन की मदद कर रहे थे और क्लेमन को उन्होंने यहाँ पर अच्छा तरीके से संभाला। यहाँ पर वो गांव के अंदर एक लेटर आता है और वो लेटर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर हमारी जेल के अंदर से एक कैदी भाग चुका है। अगर किसी ने भी वो कैदी की मदद करने की कोशिश की तो हम लोग उसे भी यहाँ पर सजा देंगे। इसीलिए यहाँ पर क्लेमन खुद ही यहाँ पर से जाने का सोच लेता है, लेकिन गांव वाले उसको कुछ खाने का देते और उसके साथ में एक डॉग भी देते और वो फिर वहाँ पर से निकल जाता है। अभी यहाँ पर क्लेमन अकेला नहीं है, क्योंकि क्लेमन को एक साथी मिल चुका है, क्योंकि वो गाँव वालों ने यहाँ पर उसको एक डॉग गिफ्ट किया था। एक दिन हम लोग यहाँ पर देखते कि क्लेमन और उसका डॉग यहाँ पर एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास से जा रहे थे, लेकिन क्लेमन के डॉग को खाने की खुशबू आती है तो वो यहाँ पर फैक्ट्री पे भाग के चला जाता है और उसके पीछे पीछे क्लेमन भी चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जो काम कर रहे थे वर्कर्स, वो उनको पता था कि ये वही कैदी है जो कि वो जेल से भाग के आए। फिर यहाँ पर वो वर्कर्स क्लेमन और उसके डॉग को पकड़ के मालिक के पास में ले जाता है। जब क्लेमन यहाँ पर मालिक से बात करता है तो मालिक को भी यहाँ पर थोड़ी सी दया आ जाती है। इसीलिए मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर से जर्मनी जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठा दूंगा।